और रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, और ये बड़ी खबर ज्ञानवापी को लेकर है। जी हां, एएसआई की रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने को लेकर फैसला किसी भी वक्त आ सकता है। सुनवाई जिला अदालत में चल रही है। मुस्लिम पक्ष ने एएसआई की रिपोर्ट को सार्वजनिक ना करने की मांग की थी, जबकि हिंदू पक्ष ये मांग कर रहा था कि एएसआई ने जो रिपोर्ट बंद लिफाफे में सौंपी है जिला कोर्ट को, उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए और इसी मसले पर सुनवाई होनी है और किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। जिला अदालत में इस मसले को लेकर सुनवाई चल रही है। माननीय कोर्ट किसी भी वक्त इस पर फैसला सुना सकता है। एएसआई ने बंद लिफाफे में जिला अदालत में यह रिपोर्ट सौंपी थी। और इसी खबर पर अजय दुबे हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अजय, लगातार सुनवाई जारी है, फैसला किसी भी वक्त आ सकता है। इस वक्त आपके पास क्या बड़ा अपडेट है? देखिए, मैं कोर्ट रूम के अंदर मौजूद था और जो बात मैंने सुनी, एएसआई के वकील अपना पक्ष रख रहे थे कि एक सर्वे की रिपोर्ट उन्होंने इस कोर्ट में जमा की हुई है, दूसरा एक सर्वे है जो प्रयागराज की हाईकोर्ट के, इलाहाबाद हाईकोर्ट के कहने पर करना है। तो इन दोनों रिपोर्टों की स्थिति को बताते हुए उन्होंने अपना पक्ष रखा है, उन्होंने समय मांगा है। उन्होंने कोर्ट से कहा है कि जो ये पूरी प्रक्रिया है इसे पूरा करने के लिए 4 सप्ताह का समय कोर्ट एएसआई को प्रदान करे। उन्होंने अपनी जिरह की, अपना पक्ष रखा, जिसके बाद जो हिंदू पक्ष के वकील थे उन्होंने विरोध किया। तो ये पूरी प्रक्रिया इस समय कोर्ट के अंदर चल रही है। एएसआई अभी की स्थिति में यह तय होना था कि क्या रिपोर्ट सार्वजनिक होगी या नहीं होगी, लेकिन अब इसमें एक नया पहलू आ गया है जिसमें एएसआई ये बात कह रहा है कि इस पूरे मामले में कोर्ट एएसआई को 4 हफ्ते का समय और दे और तब तक के लिए जो एएसआई का सर्वे ज्ञानव्यापी का अभी हुआ है, कुछ दिनों पहले हुआ है, उस सर्वे की रिपोर्ट को बाहर ना लेकर आया जाए। बिल्कुल, और इसी बीच आपको बता दें, लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, लेकिन ज्ञानव्यापी मामले में एएसआई की रिपोर्ट को लेकर हिंदू पक्ष आखिरकार क्या कह रहा है, आइए आपको सुनाते हैं। मामले में आज वाराणसी फैसला सुनाएगी, क्या कुछ उस फैसले की भूमिका रहनी है। मदन मोहन यादव वकील हमारे संग मौजूद हैं। ज्ञानव्यापी का कोर्ट की तरफ से कराया गया जो सर्वे था तब से लेकर अब तक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका सर आपकी रही है। कैसे देखते हैं आज का फैसला, कितना महत्वपूर्ण रहना है? आज हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला है और हम आशान्वित हैं कि आर्कियोलॉजी सर्वे की कापी हम लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी, जिससे सभी पक्षकारों को उस कापी का अध्ययन करने का अवसर मिलेगा और उसके बाद उसी एविडेंस के आधार पे, चूँकि राम जन्मभूमि के केस में आर्कियोलॉजी सर्वे उस जजमेंट का मूल आधार बना हुआ था, इसलिए हम लोग आशान्वित हैं कि ज्ञानवापी प्रकरण में भी जी आर्कियोलॉजी उसका स्पाइनल कार्ड बनेगा, उसका मेरुरज्जु बनेगा और ये मूलाधार बनेगा इस जजमेंट का। इसलिए हम लोग आज अत्यंत आशा कर रहे हैं कि ये शीघ्र हमें काफ़ी उपलब्ध हो और वो कभी लगभग 1000 पन्ने का है। इंतजामिया कमेटी ने भी अपना स्टैंड चेंज किया है। पहले तक जो कह रहे थे कि ये बाहर ना आने दे, पिछली बार पत्र देके उन्होंने कहा है कि हमें भी मेल करिएगा। निस्संदेह उन्हें कहा गया कि ये अभी उनके तरफ से मुस्लिम पक्ष से आया हुआ है कि एक हलफनामा माननीय न्यायालय ले जिसमें सभी पक्षकार इसको डिस्क्लोज न करें, अध्ययन केवल करें, और ये संभव नहीं है जहाँ तक मेरा अनुमान है, क्योंकि बहुत हम लोग प्रयास किए थे एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई का भी जो 2022 की थी, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में चली गई। और ऐसा इसमें छिपाने वाली बात क्या है, मेरा बस चले तो मैं माननीय न्यायालय से अपील करूं कि एक अपील मेरी सुनी जाए और सभी मीडिया को एक दिन पूरे ज्ञानवापी परिसर में प्रवेश कराया जाए और सारे लोग भी दुनिया देखे इस सच्चाई को। अपील कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेंगे कि मीडिया को लेकर जाए अंदर? जी, अभी इस विषय पर विचार कर रहे हैं, अवश्य ही कि यह बात मीडिया के भी संज्ञान में जाए और लाइव इसका एएसआई की जो रिपोर्ट है, आप लोग ये मान रहे हैं कि जो हिंदू पक्ष हमेशा से कहते आया उस बात की तस्दीक होगी एएसआई की रिपोर्ट से? निसंदेह हमने जब ये प्लेंट दाखिल किया था तो इस प्लेंट में काफ़ी अध्ययन किया गया, रिसर्च किया गया था और जितनी भी लगभग यहाँ पे 1809 में जो ब्रिटिश पीरियड का कार्रवाई थी, लिखित रूप से ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर जो दंगा हुआ था बनारस का सबसे बड़ा, उससे लगायत सारे ब्रिटिश काल से लगायत अद्यतन 1991 तक के सारे मामले हम लोगों ने इसमें शामिल किए हैं। और इसमें आर्कियोलॉजी का रिसर्च है, इतिहासकारों का है, संस्कृत के विद्वानों का है, पौराणिक ग्रंथों का है, वो सारे रिसर्च करने के बाद ही प्लेंट दाखिल किया गया था। इसलिए हम आशान्वित